मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आज हमने देखा 5.5 घंटे तकरीबन इंटेरोगेशन का हमें बताया गया हुसैन नवाज साहब से, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे से इंटेरोगेशन की जाती है, एक आम मुल्जिम की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। मैं ये इस बहस में नहीं जाना चाहती कि क्या उनका ट्रीटमेंट ठीक है कि गलत है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं एक नई बहस आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारे ही कॉलीग हैं, सीनियर कॉलीग अंसार अब्बासी साहब, वो द न्यूज़ के अंदर एक खबर लगाते हैं, एक खबर लिखते हैं, अपनी बाय लाइन के साथ स्टोरी देते हैं और वो ये कहते हैं कि जब JIT नहीं बनी थी तो तब वो जो 2 हज़रात जिनके ऊपर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे एतराज़ात उठाते हैं, यानी कि मैं आमिर अजीज साहब की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बिलाल रसूल साहब की, उनको डलवाया जाता है JIT के अंदर एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए। ये कहा जाता है कि आप इन दोनों के नाम शामिल करें। पता चलता है कि व्हाट्सएप कॉल कौन कर रहा है, कॉल करने की बहुत कोशिश की जाती है, नंबर नहीं लगता, लेकिन जब वो ये पूछते हैं कि आप कौन हैं जो आप हमें बता रहे हैं कि आमिर अजीज साहब और बिलाल रसूल को आप शामिल करें JIT के अंदर, तो वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार हूं। इस तमाम तर स्टोरी के बाद असद खरल साहब जो सिचुएशन सामने आई है और स्टोरी पढ़ने के बाद अंसार अब्बासी साहब की ये तासुर जा रहा है, एटलीस्ट मैंने ये तासुर लिया और हर पढ़ने वाले ने तासुर लिया कि एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है। हर चीज कानून के हिसाब से तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं असद खरल साहब उसकी प्लेसमेंट की गई है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जो खबर लगाई गई है अंसार अब्बासी साहब ने जंग में, न्यूज़ में और जियो में उसको बड़ा प्रोमिनेंट तौर पे सारा दिन चलता रहा है और सफ़ा अव्वल पे स्टोरीज लगाई है। बेसिक कुछ साफ्ती जो उसके पेशा वराना जो मैं समझता हूँ उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हैं। यानी अंसार अब्बासी साहब ने 3 बंदों का, इदारों का जिक्र किया है, एक नैब का किया है, लेकिन वो खुद ही उन्होंने तरदीद कर दी कि उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। 2 चीज़ों की उन्होंने तस्दीक शुदा खबर लगाई है। एक तो उन्होंने कहा कि कॉलर जो है वो अपने आप को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, ठीक है, गलत है या सही है, सही बंदा है या गलत है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये बात तो कंफर्म उन्होंने की, उस पर तो कोई डाउट नहीं है कि स्टेट बैंक के हुकाम को कॉल की गई और SCCP को कॉल गई और 2 बंदों के नाम जो आपने कहा आमिर अजीज और बिलाल रसूल के। अब स्टेट बैंक ने तो बड़ी कैटेगरी की उसकी तरदीद कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक जो स्टोरी घड़ी थी या जो बनाई है या जो लगाई है, अब उसके ऊपर आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ गया है, क्योंकि जो मैं तो समझता हूं कि ये एक साजिश तैयार की गई है जिसके अंसार अब्बासी साहब चाहते हुए या ना चाहते हुए आलाकार बने हैं और PM हाउस और उनकी जो फैमिली मेंबरान हैं, हुसैन नवाज साहब के उनके बड़े अच्छे रिलेशन है, तो उनको यूज किया गया है या वो अपनी खुशी से यूज, कुछ लोग हमारे खुशी से भी यूज हो जाते हैं, जर्नलिस्ट में आपने देखा ही है, और कुछ लोग जो हैं वो लेकिन ये मैं समझता हूं कि जो अगर पेशा वराना जो अगर देखा जाए तो उसके अंदर स्टोरी के अंदर बड़े झोल हैं। स्टोरीज के अंदर उन्होंने स्टेट बैंक के किसी हुकाम का वर्जन नहीं डाला जो इसने कंफर्म किया हो इसको, जो उनकी तरदीद आ गई ना, अब तो वो वर्जन डालते भी अगर तो वो तरदीद आ गई तो ये स्टोरी जो उसकी पूरी बुनियाद या इमारत थी वो तो धड़ाम से गिर गई। अब अंसार अब्बासी साहब को सामने आना चाहिए और उनके पास अगर रिकॉर्डिंग है व्हाट्सएप की वो सामने ले आए, स्क्रीन शॉट्स है वो सामने ले आए, तो वो कौम को बता दे कि मेरे पास चूंकि एविडेंस मैंने जो देखे थे मैंने उसके मुताबिक खबर लगा दी। स्टेट बैंक जो है ये गलत तौर पे तरदीद कर रहा है जबकि इनके बंदे से बात हुई थी। SCCP ने अभी उसके ऊपर डिनाइल नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट को, और दूसरी बात, ये शाम को मरियम औरंगजेब साहबा जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, ये ताने बाने किस तरह कड़ियां मिलती हैं, वो उस स्टोरी के ऊपर मुतालबा कर रही हैं। और देखिए ये स्टोरी जो है मैं समझता हूं कि ये इंडोर्समेंट है हुसैन नवाज के उन तहफ़्फ़ुज़ात की जो 2 बंदों के ऊपर, उसको मीडिया के जरिए उन लोगों को डिस्क्रेडिट करना। और खास तौर पर जो इसमें खतरनाक एलिमेंट ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट मीन के सुप्रीम कोर्ट के ऑन बिहाफ ऑफ चीफ जस्टिस जो एक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, कोई भी वो मामला है तो उसमें रजिस्ट्रार ही एक कलीदी जो उसमें अहम उसका किरदार होता है। तो इस स्टोरी के जरिए एक तासर जिस तरह आपने कहा है वो देने की ये कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार मशकूक करने की एक साजिश की गई है, इसको जो भी समझ ले, एक कोशिश की गई है। और ये फिर मरियम औरंगजेब साहबा के स्टोरी के ऊपर सो मोटो का मुतालबा करना और ये कहना कि ये बहुत सारी इसमें चीजें जो है वाजे हो रही हैं, तो ये वो सारा के अंदर हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैं तो यही कहता हूं, मैं खुद मुतालबा करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को इसका सो मोटो लेटर नोटिस लेना चाहिए और अगर ये कॉन्स्पिरेसी है वो भी सामने आनी चाहिए
और अगर नहीं है तो हम उनको सलूट पेश करेंगे कि बहुत अच्छी स्टोरी निकाल के लाए हैं। लेकिन इंसार अब्बासी साहब का जो माजी है पीएम के साथ नेक्सिस जो है वो बड़ा नहीं, ख्वाजा शरीफ कत्ल साजिश के हवाले से पर्सनल हो जाएंगे ना। सिमिलर अंसार अब्बासी इज नॉट माय टॉपिक। मैं कहता हूं एक उन्होंने यूज हुए हैं, उसकी रिपोर्ट आई है जस्टिस फाइज ईसा साहब की सरबराही में, 3 रुकनी बेंच था, उसने बकायदा कहा कि ख्वाजा शरीफ कत्ल साजिश की इन्होंने जो रिपोर्ट शाया की थी वो कंकॉक्टेड थी, वो बेसलेस थी, वो साजिशी थी। ये सारी चीजें ऑलरेडी भी वो माजी में वो करते चले आ रहे हैं। सर जो भी कर रहे हैं माजी के अंदर, लेकिन इस स्टोरी ने कहीं ना कहीं तहलका जरूर मचा दिया।